तो आज हम बताएंगे सूर्य नमस्कार करने का सही और आसान तरीका कि कैसे करें ताकि उसका पूरा हमको लाभ मिल सके। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि सूर्य नमस्कार लोग कर तो रहे जरूर हैं, लेकिन वो गलत तरीकों से कर रहे हैं, इसलिए उनको फायदा नहीं मिल रहा है सूर्य नमस्कार का। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा सटीक एक्सरसाइज है। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार का एक्सरसाइज के लेवल में कौन सा स्थान है। ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम एक्सरसाइज में एक माना जाता है सूर्य नमस्कार को। तो आइए सीखते हैं सूर्य नमस्कार सबसे आसान तरीका से और सबसे सही तरीका से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सूर्य नमस्कार में होते हैं 12 चरण। 12 चरण होते हैं, 7 होते हैं जो एक होते हैं और 5 जो होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट का मतलब दोहराया जाता है उसको। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार के लिए पहला पोजीशन क्या है कि दोनों पैरों के बीच जो होना चाहिए 1 से 2 इंच की दूरी होना चाहिए। ठीक है, दोनों पैरों के बीच 1 से 2 इंच की दूरी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पहला चरण क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला चरण दोनों हाथ बगल में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हाथ को साइड से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आके आपको हाथ को रोकना है। ठीक है, उसके बाद आपका हाथ जो है ऊपर की ओर पलटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा हाथ सीधा होते हुए आपका ये दोनों बाइसेप्स, ये दोनों साइड का बाइसेप्स जो है आपके कान में स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका ये एल्बो, आप एल्बो देख रहे हैं, ये एल्बो आपका स्पर्श करना चाहिए आपका प्रणामासन आते हुए। ठीक है, यहाँ से आए, फिर यहाँ मिडिल ऑफ चेस्ट आपका दोनों अंगूठा, जो ये आप प्रणाम करते हैं, ये आपका अंगूठा मिडिल ऑफ चेस्ट यानी कि अनाहता चक्र के पास आपको लगना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग जहाँ अंगूठे लगाते हैं वहाँ अनाहता चक्र होता है, जहाँ के अनाहता चक्र जागृत करने के लिए ये लाभकारी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चरण सूर्य नमस्कार का प्रणाम आसन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे चरण में क्या है कि कैसे जाएंगे देखेंगे। दूसरे चरण में जैसे यहाँ हाथ है, यहाँ से हाथ ऐसे खुलेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों हथेली आपके सामने रहेगा। उसके बाद फिर ये इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ये आपके साइड रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये, ठीक है, सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे और हाथ बिल्कुल सीधा, और ये जो जाएगा आपका हस्तोतान में पूरा सीधा जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे कमर को बिल्कुल कर्व करना है और इस प्रकार से, यानी कि दोनों हाथ को सीधा रखते हुए। और यहाँ से जब हम जाएंगे तीसरे चरण के लिए पादहस्तासन के लिए, तो यहाँ देखेंगे बिल्कुल कमर को यहाँ आके रोकना है। ठीक है, यहाँ आके पहले रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखेंगे यहाँ तक हाथ सीधा रहेगा। वहाँ के बाद आपका जो रिस्ट है ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद फिर पूरा नीचे जाते हुए आपका दोनों पैरों के पंजों के बराबर में आपका हाथ का पंजा चला जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, ये यानी कि आपका जो 20 उंगलियां हैं आपके एक साथ रहेंगे। और कोशिश करेंगे अपना फोरहेड या फिर आपका नोज, आपका नोज आपके नी से टच होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, जो कि आप गलती करते हैं, कुछ लोग यहाँ करते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अश्व संचालन के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान देंगे कि ये जो है, जो हाथ रखा गया एक बार, ठीक है, ये अब हटेगा नहीं और यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो पैरों की स्थिति और हाथ की स्थिति बिल्कुल एक ही जगह पे होगी। ठीक है, तो ये हो गया अश्व संचालन। और अश्व संचालन में आपके बॉडी की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे आप पीछे जाएंगे और अपने हील को, ठीक है, ये पूरा कोशिश रहे कि आपका हील है जो जमीन से स्पर्श होना चाहिए और आपका हाथ बिल्कुल सीधा। और ये हो गया पर्वतासना।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अष्टांग नमन की। ठीक है, देखेंगे अष्टांग नमन में क्या होता है, 8 अंग द्वारा हम सूर्य को नमन करते हैं। कैसे करेंगे, 2 अंग मेरा पहले से लगा हुआ पैर पीछे, 2 अंग और लगाए घुटने को, ठीक है, घुटने को लगाए, और 2 अंग मेरा हाथ, यानी कि हो गया कुल मिला के 6, बाकी बचे 2 कौन कौन लगेंगे, चेस्ट, ना कि पेट, चेस्ट लगेंगे। देखेंगे चेस्ट लग गए, उसके बाद ठुड्डी, ठीक है, हो गए 8 अंग। ये होता है सूर्य नमस्कार का अष्टांग नमन में इस प्रकार से पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे भुजंगासन। भुजंगासन में देखेंगे पैर की स्थिति, देखेंगे पैर की स्थिति। पैर की स्थिति में क्या होगा, जब ऐसे पैर है तो ये खुलेगा, खुल गया, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर यहीं से आपको अपने बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है, भुजंगासन। फिर यहां से वापस आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पैरों की स्थिति जैसे थी वैसे लेके आना। ठीक है, उसके बाद लेके आए, उसके बाद वापस पर्वतासना, पर्वतासना में चले गए। अब बात करेंगे रिपीटेशन, यहां से रिपीटेशन होगा। ठीक है, देखेंगे पहले ले गए थे दायां पैर को, अब लेके आएंगे पहले बायां पैर को, जहां हाथ की स्थिति थी वहीं आ गई। ठीक है, पैर की स्थिति और हाथ की स्थिति। अब देखेंगे यहां आ जाएंगे, आ गए, उसके बाद फिर यहां, फिर ऊपर, फिर यहीं से प्रणामासन। ठीक है, तो ये होता है सही तरीका सूर्य नमस्कार करने का, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि सही तरीका से अगर आप नहीं करेंगे सूर्य नमस्कार तो आपका इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए, इसी प्रकार के आपको वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि सही जानकारी आपके पास पहुंचे सही समय पे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशियां सबके पास नहीं होती है। धन्यवाद।